मैं समझ सकता हूँ कि आप प्रभु से दूर होना नहीं चाहते और इनफैक्ट सच्चे भक्त से तो प्रभु भी दूर होना नहीं चाहते। मैं सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूँ जो प्रेम से जोड़ता है एक भक्त को प्रभु से। मन में कोई भ्रम ना रखे, मन में कोई संकोच ना रखे, क्योंकि समाज में कई बार हम बहुत सी अलग अलग चीजें सुनते हैं। कई बार होता है ऐसे सवाल कई बार आते हैं, जयेश भाई ऐसा कुछ बताएं कि हनुमान जी प्रसन्न हो, ऐसा कुछ बताएं कि रातों रात कृपा मुझ पर हो जाए। पता नहीं अचानक कई बार हम हनुमान जी के शौर्य की बात करते हैं या फिर उनके शौर्य का गुणगान करते हैं ना, तो एक अलग ही वाइब्रेशंस आने लगती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं। आज का Q&A व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा और आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जवाब के साथ आपको अपना नाम भी बताना है और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी बताना है। और अगले व्लॉग में रैंडमली मैं 3 भक्तों के नाम सिलेक्ट करूंगा जिनके नाम का शाउट आउट मैं अगले व्लॉग में करूंगा। तो ध्यान से सवाल को सुनिएगा और कमेंट में मुझे इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। सवाल है, लंका जाने से पहले हनुमान जी को उनकी शक्तियां किसने याद दिलाई थी? अवश्य जवाब दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया है। सवाल है कि क्या मासिक धर्म के दौरान हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? कई समय से ये सवाल मुझे पूछा जा रहा है और मैंने कई कथाओं में, कई पूज्य गुरुओं के माध्यम से इसका जवाब जाना और आपके समक्ष रखना चाहूंगा मैं अपने विचार भी, क्योंकि मैं सरल भक्ति को ही ज्यादा प्रोत्साहित करता हूं। क्योंकि कई महिला भक्त दुखी हो जाती हैं, क्योंकि हर महीने वो मासिक धर्म की समस्या के कारण पूजा पाठ नहीं कर पाती और उन्हें वो फील होता है कि उन दिनों भी उनकी पूजा पाठ में ब्रेक लग रहा है और वे प्रभु से दूर हो रहे हैं। तो यस, मैं आपकी फीलिंग्स और आपके भाव समझ सकता हूं कि आप एक सेकंड भी प्रभु से दूर नहीं होना चाहते। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे 2 सिचुएशन हो सकती है। जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, एक संकल्प के माध्यम से करते हैं और एक नॉर्मली नित्य बिना संकल्प के हम पाठ करते हैं। तो अगर आपने संकल्प लिया है, जैसे 11 दिन का संकल्प लिया है और लेट्स से 5 दिन आपके पाठ हुए हैं और 5 दिन बाद आपको मासिक धर्म की समस्या आ गई, आपको क्या करना है? मैंने कई बार पहले भी बताया कि आप उनको उन 5 दिनों के लिए उन पाठ को नहीं करना है, संकल्प वाले पाठ को। क्योंकि संकल्प हम अनुष्ठान पूर्वक लेते हैं, आसन पर बैठकर धूप दीप अगरबत्ती करके प्रॉपर व्यवस्था करके हम बैठते हैं और प्रभु को वो पाठ अर्पित करते हैं। लेकिन जैसे हम सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में स्पेशली महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से दूर रहना होता है। तो उन दिनों हम किसी ग्रंथ को स्पर्श नहीं कर सकते, माला को स्पर्श नहीं कर सकते या धूप दीप अगरबत्ती नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो उन दिनों में आपको संकल्प के पाठ नहीं करने। जैसे ही आपकी मासिक धर्म की समस्या पूरी हो जाए, पवित्र हो जाए, तो फिर आप अपने पाठ को कंटिन्यू करें 6 डे से। जैसे 5 दिन हो गए पहले, फिर 6 डे से कंटिन्यू करें। आपको 0 से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन 5 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? आप मानसिक तौर पर पूजा करें। मैं समझ सकता हूं कि आप प्रभु से दूर होना नहीं चाहते और इनफैक्ट सच्चे भक्त से तो प्रभु भी दूर होना नहीं चाहते। आप आंख बंद करके जो भी आपकी डेली रूटीन में पूजा पाठ कर रहे हैं वो अर्पित करें। अरे, हम स्त्री पुरुष शरीर से हैं, अंश तो उन्हीं के हैं, वे हमारे अंशी है। तो अंश रूपी उनकी आराधना करें, चिंता ना करें। और आप बिना संकल्प लिए भी अगर आप पाठ कर रहे हैं और समझो मासिक धर्म की समस्या है, तो भी आप, अगर आपको पाठ कंठस्थ है और आपको पंक्तियां याद है, तो मानसिक तौर पर आप प्रभु को अर्पित करें, नाम जप करें, पाठ अर्पित करें। अगर आपको चालीसा का पाठ करना है, अष्टक का पाठ करना है, नाम जप करें या जो भी स्तुति आपको याद है, तो आप मानसिक तौर पर अर्पित करें। मन तो पवित्र है ना, तो सच्चे हृदय से, पवित्र मन से आप उन पंक्तियों को प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। आप 1 सेकंड के लिए भी प्रभु से दूर नहीं होंगे, आप चिंता ना करें। एक बार तो ऐसा हुआ था, आपने हमारे अगर मेन चैनल में देखा हो, एक अनुभव, शुरुआत में एक अनुभव ऐसा आया था जिसमें एक महिला भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया था। वे मुंबई की थी और किसी कारणवश उन्हें जेल जाना पड़ा था। वे फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, उन्हें जेल जाना पड़ा। किसी ने उन पर झूठा केस कर दिया था
जेल में रहकर, हालांकि उस समय उन्हें मासिक धर्म की समस्या भी थी, और जेल में देखिए हम किसी भी पवित्रता का ध्यान नहीं रख पाते, हम सभी को पता है। तो अपने मन को पवित्र रखकर सच्चे भाव से उन्होंने उस समय भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और प्रभु की विशेष कृपा हुई थी और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। और जो अपराधी था, जिन्होंने उन पर झूठा केस किया था, उन पर केस हो गया और उन्हें सजा मिली। देखिए इससे क्या पता चलता है, प्रभु भाव के भूखे हैं, तो मन से स्मरण कर सकते हैं मासिक धर्म के दौरान भी, आप चिंता ना करें। मैं सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूं, जो प्रेम से जोड़ता है एक भक्त को प्रभु से। तो ये एक मेरे विचार है, और मैंने कई गुरुजनों से भी ये चीज सुनी है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप प्रभु को अपने पाठ अर्पित कर सकते हैं। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, जैसे हम सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, तो क्या पितृपक्ष में हम हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं? प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, और मेरा तो यही कहना है, हम तो भाव से जुड़े हैं प्रभु से, तो भला कोई पक्ष यानी पितृपक्ष हो, मलमास हो यानी अधिक मास हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, या कोई ऐसी तिथि भला मुझे प्रभु का नाम लेने से कैसे रोक सकती है? बस सच्चे दिल से संकल्प लीजिए, अपने पाठ को प्रभु को अर्पित करिए, देखना उनकी विशेष कृपा होगी आप पर। मन में कोई भ्रम ना रखे, मन में कोई संकोच ना रखे, क्योंकि समाज में कई बार हम बहुत सी अलग अलग चीजें सुनते हैं, मगर हमें भाव से जुड़ना है, भाव से, याद रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। हम पितरों की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रभु की आराधना कर सकते हैं, उन पाठ को उन्हें अर्पित कर सकते हैं। आप उन दिनों में जितना हो सके अपने नाम जप को करें। आप राम नाम चाहे, आप चाहे जिन भी देवी देवता को भजते हो, आप नाम जप अवश्य करें। आप हनुमान जी को भजते हो तो जितना हो सके राम नाम का जाप करें, नित्य चालीसा का पाठ करें, और उन पाठ और उन नाम जप को, और जो भी आप आराधना कर रहे हैं, जैसे आप भागवत भी पढ़ सकते हैं, जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कीर्तन करें, भजन करें, उन्हें आप अपने पितरों को भी अर्पित कर सकते हैं। प्रभु की कृपा तो होगी, साथ साथ आपके पितरों की भी विशेष कृपा होगी आप पर। कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कब करे, क्या करे, किस समय पर करना चाहिए, क्या करे, अरे पाप तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए मैं तो सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूं। मुझे मेरे प्रभु से जुड़ने के लिए कोई समय या किसी भी चीज की पाबंदी नहीं है। बस दिमाग में यही चीज को ठान लीजिए, हम गृहस्थ भक्त हैं, हम अलग अलग जिम्मेदारियों में बंधे हैं, तो जैसे जब भी आपको समय मिले आप प्रभु की आराधना अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। कोई भी पक्ष हो, अपनी आराधना को बंद ना होने दीजिए। सच्चे दिल से संकल्प लीजिए, उन पाठ को प्रभु को अर्पित करें। देखना उन संकल्प के पाठ के दौरान आप प्रभु के और निकट आएंगे, आपकी भक्ति और दृढ़ होती जाएगी। चिंता ना करें, प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है, प्लीज हमें बताएं। देखिए इसके बारे में मैं क्या कहूं, शायद आपके पास इसका जवाब होगा। मुझे वन लाइन में ये बताएं कि हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है, कमेंट में बताएं। हम सबको पता है हनुमान जी को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम। आप मंत्र जाप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हनुमान जी को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम। तो आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें, जितना हो सके राम नाम का स्मरण करें, रामचरित्र का गुणगान करें। देखना हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे आज से। कई बार होता है ऐसे सवाल, कई बार आते हैं, जयेश भाई ऐसा कुछ बताएं कि हनुमान जी प्रसन्न हो, ऐसा कुछ बताएं कि रातों रात कृपा मुझ पर हो जाए। देखिए मेरी तो इतनी समझ है, मैंने पहले भी कहा मैं सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूँ, और मैं कोई बड़ा संत महात्मा नहीं हूँ, मैं भी गृहस्थ भक्ति हूँ, लेकिन सबसे सरल भक्ति नाम जप है इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम जिनसे प्रेम करते हैं, अगर उनको प्रसन्न करना है तो हम उनको जो पसंद है वो करते हैं, उनकी पसंद का ध्यान देते हैं हम। तो हनुमान जी की अगर आराधना करनी है, अगर हनुमान जी से प्रीति है, हनुमान जी से प्रेम करते हैं, तो हनुमान जी को कौन प्रिय है? सिया राम श्री राम। अब मतलब जितना हो सके नाम जप उन्हें अर्पित करें। चलते फिरते उठते बैठते प्रभु श्री राम का नाम आपके स्मरण में होना जरूरी है, अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है। मैंने कई गुरुओं से सुना, उन्होंने भी यही कहा कि अगर हम जितना हनुमान जी करेंगे ठीक है, मगर दिल से प्रसन्नता हनुमान जी को कब होती है? जब हम प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते हैं। आप प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान किस किस तरह कर सकते हैं? एक नाम जप, एक रामचरित्र का गुणगान, यानी जब आप पूजा पाठ करते हैं दिन में थोड़ा समय निकाले कि मैं 10 मिनट प्रभु श्री राम का
चरित्र हनुमान जी को सुनाऊंगा, या फिर राम धुन करके हनुमान जी को सुनाऊंगा। राम धुन करिए, सिया राम धुन करे, सिया राम हनुमान, अलग अलग धुन है प्रभु श्री राम की, आप प्रभु को अर्पित करें। आप श्री राम से जुड़ा कोई भजन, श्री राम स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र, प्रभु श्री राम से जुड़ी कोई भी चीज आप हनुमान जी को अर्पित करें, वे अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है। तो ये डाउट दिमाग में ना रखिए। बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा मंत्र, कौन सा बड़ा मंत्र? राम से बड़ा राम का नाम है, और राम नाम ही समझ लीजिए सबसे बड़ा मंत्र है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी के शौर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उनका शौर्य कैसा है? तीनों लोग हाकते कांपे, यानी उनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है। हनुमान जी शौर्यवान तेजोमय है, तो फिर उनके उपासक निर्बल और निस्तेज बुझे हुए कोयले जैसे कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं कि नदी के समान ही हनुमान जी का जीवन शुद्ध एवं पवित्र है, क्योंकि उनका जीवन गतिमान है, इसलिए उनमें तेज है तथा उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी के उपासकों को उनसे प्रेरणा लेकर संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए, तो ही वह हनुमान जी की सच्ची पूजा होगी। जय श्री राम। दिल को छू लेने वाली पंक्तियां, आपको ये पंक्तियां कैसी लगी? प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। पता नहीं, अचानक कई बार हम हनुमान जी के शौर्य की बात करते हैं या फिर उनके शौर्य का गुणगान करते हैं ना, तो एक अलग ही वाइब्रेशंस आने लगती है। क्या आपको भी अनुभव होता है? प्लीज कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।